तो मूवी की स्टार्टिंग टॉमी के ब्लाइंड बनने की नाटक से होती है, जहां वो पियानो बजाकर लोगों को उल्लू बनाते हुए पैसे बटोर रहा होता है। वहीं नन्ना जेरी, जो कि एक नए घर की तलाश में है, वहां पे आके डांस करना शुरू कर देता है। तभी टॉमी उसको माल कमाता देख गुस्सा होकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो जेरी टॉमी को उसी की दुम पकड़ा देता है। टॉमी अपनी ही पूंछ को जोर से खींचता है और कई गुलाटियां मारकर जमीन पर आ गिरता है और इसका पियानो भी टूट जाता है। तो लोगों को महसूस होता है कि टॉमी उन्हें बेवकूफ बना के माल कमा रहा है। इसी भागम भाग में दिखाते हैं कि टॉमी एक लड़की से टकरा जाता है जो कि साइकिल पे होती है, जिसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। वो एक्चुअली डिलीवरी गर्ल होती है जिसका नाम कायला है। इसके बाद दिखाते हैं कि इस कायला को उसका बॉस जॉब से निकाल देता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया होता है। नेक्स्ट सीन में टॉमी जेरी का पीछा करते हुए एक होटल में घुसने की कोशिश करता है, जिसपे होटल का गार्ड इसको बाहर उठा के फेंक देता है। कायला भी इसी होटल में आती है जहां उसको लिंडा मिलती है, जो कि एक जॉब के लिए आई है, जो कि इवेंट मैनेजमेंट की जॉब है। कायला इसे बोल देती है कि इस जॉब के लिए यहाँ का लोकल बंदा चाहिए और इसकी सीवी से ले लेती है, और ये बोल के कि वो उसी की सीवी है, उसी होटल में अप्लाई करती है और उसे जॉब भी मिल जाती है। इसके बाद वो रेज्यूमे से लिंडा का नाम और इसकी पिक्चर रिमूव कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि टॉमी को गली के बदमाश बिल्ले तंग कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे एनिमल कंट्रोल वाली गाड़ी आ जाती है और टॉमी की जान बच जाती है। फिर दिखाते हैं कि नायला का इंटरव्यू लिया जाता है। फिर दिखाते हैं कि नायला इंटरव्यू के लिए जनरल मैनेजर के रूम में जाती है, जहां पे इवेंट मैनेजर जिसका नाम टेरेंस है वो भी होता है, और जनरल मैनेजर इसे बताता है कि वीकेंड पे एक हाई प्रोफाइल इवेंट है, जिसपे कायला बोलती है आई नो, एक बहुत ही अमीर कपल की शादी है। इसके बाद मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे रेज्यूमे क्योंकि बहुत अच्छी है इसलिए तुम्हें मौका दिया जाएगा, जिसपे कायला वो सीवी लेके फाड़ते हुए बोलती है ये तो बस एक कागज का टुकड़ा ही है, और हवा में उड़ा देती है। जिसपे इवेंट मैनेजर टेरेंस से बोलता है कि अब ये कचरा भी तुम ही साफ करो। इसके बाद दिखाते हैं कि इवेंट मैनेजर टेरेंस अपने बॉस को मना कर देता है इसे हायर करने के लिए, लेकिन इसका बॉस इसे हायर का बोल देता है, जिस पे कायला ऐसे जाहिर करती है जैसे वो बहुत ही बिजी है, जबकि वो मोबाइल पे कार्ड्स की गेम खेल के टाइम ज़ाय कर रही होती है या फिर अपनी अहमियत दिखा रही होती है। टेरेंस जो कि इवेंट मैनेजर है, कायला को होटल की हर एक चीज़ दिखाता है, और जेरी भी वहीं पे होटल में ही होता है। टॉमी भी होटल में आने की बार बार कोशिश कर रहा होता है। फिर टायरेंस कायला को दरबान केविन से मिलवाता है। कायला और केविन एक दूसरे को अच्छी से जानते हैं। इसके बाद टेरेंस कायला को बारमैन से मिलवाता है और बारमैन बताता है कि वो वीआईपीज आ चुके हैं जिनकी शादी होनी है। तो उनके साथ उनके पेट्स स्पाइक डॉग और कैट शैमर भी साथ में आए हैं। इतने में स्पाइक की नजर जेरी पे पड़ती है और वो पगला जाता है। स्पाइक को पागल होता देखकर शैमर उछलकर कायला की गोद में आ जाती है और जेरी स्पाइक को एक हड्डी दिखाकर उसे शांत करवा देता है। इसके बाद टेरेंस कहता है कि यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन हमने एक डॉग पार्क बनवाया हुआ है, जिसपे प्रीटा उसे मना कर देती है और बोलती है कि हमारा कुत्ता बहुत छिछोरा है। तब कायला इन्हें एक अच्छी जगह बताकर मना लेती है। इसके बाद कायला इनकी खुशामद करते हुए इन्हें ग्रेट कपल बोलती है और हीरे वाली अंगूठे की तारीफ भी करती है। तभी उनको किचन में किसी के छींकने की आवाज़ आती है और टेरेंस लोला को वीआईपीज का रूम दिखाने का बोल के किचन में चला जाता है, जहां जैकी जो कि एक शेफ है एक चूहे के बारे में बताता है जो कि जेरी होता है। तब कायला इस चूहे को पकड़ने की जिम्मेदारी लेती है, इस शर्त पे कि किसी को इसका पता ना चले। इस पे टेरेंस इसे बोलता है कि इस चूहे का किसी को पता ना चले वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। इस पे कायला बोलती है कि डोंट वरी। इधर जेरी को दिखाया जाता है जिसने अपने घर को होटल की चीजों से खूब सजाया होता है। कायला जेरी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाती है। तभी बारमैन वहां आ जाता है और वो दोनों बातों में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कायला देखती है कि कुछ पैसे पड़े होते हैं और एक नोट भी लिखा मिलता है जिसपे लिखा होता है तुम्हें एक बेहतर ट्रैप चाहिए। मीन्स ये जेरी ने किया होता है। वहीं टॉम बाहर बारिश में अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि उसे एक ऑलिव मिलता है। जब वो ऊपर देखता है तो जेरी दिखाई देता है जो कि मज़े कर रहा होता है। तभी उसको उसके दो रूप नज़र आते हैं, एक रेड वाला डेविल और दूसरा वाइट वाला एंजल। रेड वाला उसको उकसाता है लड़ाई के लिए, जबकि वाइट वाला उसको शांत रहने का बोलता है। पर टॉमी रेड वाले की बात सुनता है और बार बार जेरी तक जाने की कोशिश करता है और आखिरकार पहुंच ही जाता है और फिर वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इसी टाइम टेरेंस कायला से कॉल करके मालूम करता है कि कुछ पता चला जेरी का। उस वक्त कायला को एक रूम से शोर की आवाज़ आती है और जब वो रूम खोल कर देखती है तो उसे टॉमी दिखाई देता है
और उसे याद आ जाता है कि ये वही बिल्ला है जिसके टकराने से इसकी जॉब चली गई थी। इस पर टॉमी से बोलता है कि वो तो जेरी को पकड़ने के लिए यहाँ आया था। ये सुन के कायला इसे बोलती है कि चूहा पकड़ना तो तुम्हारे डीएनए में होता है, और कायला बोलती है कि अगर तुम चूहा पकड़ोगे तो तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा, और अगर ना करोगे तो इतनी तोड़ फोड़ के लिए सजा तो मस्ट है। और कायला टॉमी को लेकर बॉस के पास जाती है और चूहे पकड़ने के लिए इसे रखने का बोलती है। वही टॉमी एक्वेरियम में रखी मछली को ताड़ता रहता है और जेरी भी उनकी बातें सुन रहा होता है। जनरल मैनेजर टॉमी के लिए राजी हो जाता है और टॉमी को एक कैप और नेम टैग लगाने का बोलता है। टेरेंस कायला को बोलता है कि अगर तुम्हारा ये प्लान कामयाब ना हुआ तो तुम्हें मैं यहाँ से निकाल दूंगा और कहीं पे भी जॉब पे लगने नहीं दूंगा। वही टॉमी को एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है कम एंड ईट मी बाय जेरी। टॉमी इस नोट से लगी रस्सी को पकड़ के आगे जाता है और आगे दरवाज़ा बंद होता है, जिसे खोलने से पहले पीछे से जेरी आता है और एक डंडा टॉमी के हाथ में पकड़वा देता है और टॉमी बिल्कुल भी नहीं देखता कि ये डंडा किसने पकड़वाया है। टॉमी दरवाज़ा खोलता है और स्पाइक को जेरी समझ के मारना शुरू कर देता है। स्पाइक इसे पकड़ के एक घूंसा मारता है और बाहर चला जाता है। वहीं शिमर कैट की नज़र जेरी पे पड़ती है और फिर वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन प्रीटा की आवाज़ सुन के वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर प्रीटा कायला के पास आती है और इसे छोटा सा दरवाज़ा खोलने का बोलती है। कायला और प्रीटा वहाँ जाते हैं और कायला दरवाज़ा नॉक करती है और जेरी बाहर आता है। कायला इसे होटल से निकलने का बोलती है, तभी वहाँ पे टॉमी भी आ जाता है और फिर से चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि टॉमी को जेरी चिढ़ा रहा होता है और जेरी टॉमी को नीचे गिराकर वापस चला जाता है और बाथ टब में बैठ कर फिर से बुक रीड करने लगता है। तो कायला से बोलती है कि आइंदा ये चूहा नज़र नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में कायला और टेरेंस बिन और प्रीटा का सामान उनके रूम में लेके जाते हैं, जहां बिन और प्रीटा दोनों हाथी की डिमांड करते हैं शादी में। इसके बाद प्रीटा टेरेंस को स्पाइक को बाहर ले जाने का बोलती है और कायला को अपने पास रोक लेती है। स्पाइक खुश होकर टेरेंस से बोलता है, चलो चलो बेल्ट बांधो और बाहर चलो। और स्पाइक खुशी में टेरेंस को खींच के ले जाता है और प्रीटा कायला से कहती है कि इसकी वो हीरे वाली रिंग गायब है और ये बात बेन को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर वहीं पे बेन भी आ जाता है और रिंग के बारे में पूछता है, जिसपे कायला इसे बोलती है कि वो मैंने साफ करवाने के लिए दी हुई है। वहीं स्पाइक रोड पे पॉटी कर देता है और टेरेंस वो साफ करता हुआ दिखाई देता है और टॉमी जेरी के लिए एक ट्रैप बनाता है और जेरी इसमें फंस भी जाता है। टॉमी जेरी के घर को बाहर से कीलें लगाकर बंद कर देता है और कायला को बताता है कि चूहे को इसने भगा दिया। फिर कायला बॉस के पास जाकर उसको चूहा पकड़ने की खुशखबरी देती है और बारमैन के पास जाकर उसको सेलिब्रेट का बोलती है, क्योंकि बारमैन को इसने कहा था कि चूहा पकड़ने पर वो दोनों सेलिब्रेट करेंगे और एक ड्रिंक भी लगाएंगे। वहीं टॉमी छिछोरे की नज़र शिमर कैट पर पड़ती है और वो पगला जाता है और पियानो बजाकर गाना गाने लगता है। तभी जेरी वहाँ भी आ जाता है और इसके हाथ पे कुछ गिरा देता है और फिर वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। फिर कायला वहाँ आकर उनको झगड़ा करने से रोकती है तो जेरी इसे प्रीटा की रिंग दिखाता है हीरे वाली। तो कायला इससे पूछती है कि ये कहाँ से आई, किसने दी, ये मुझे दे दो। जिसपे जेरी उसे इस शर्त पे अंगूठी देने के लिए तैयार हो जाता है कि वो होटल पे ही स्टे करेगा। तभी वहाँ टेरेंस और स्पाइक आ जाते हैं और जेरी कायला के कोट में छुप जाता है। फिर टेरेंस की नज़र कायला के कोट पर पड़ती है और वो जेरी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो जेरी वहां से निकलकर भाग जाता है और टॉमी के पीछे स्पाइक भागते हैं और टेरेंस ने क्योंकि स्पाइक को पकड़ा होता है तो वो भी स्पाइक के पीछे घिसटता चला जाता है और इस तरह पूरे होटल में भगदड़ मच जाती है और तोड़ फोड़ और काफी नुकसान भी हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में जनरल मैनेजर टेरेंस को छुट्टी लेके आराम का मशवरा देता है और इससे नेम टैग भी छीन लेता है। इसके बाद जनरल मैनेजर कायला की तारीफ करता है कि इसने प्रीटा की एक बहुत कीमती चीज़ वापस कर दी, जो कि रिंग होती है, और उसको परमानेंट का भी बोलता है कि अगर वो इस इवेंट में सक्सेसफुल हो जाती है। फिर इसके बाद कायला टॉम एंड जेरी से मिलती है और उनको बोलती है कि अगर तुम्हें इसी होटल में स्टे करना है तो दोनों एक दिन के लिए बाहर चले जाओ, एक साथ घूमो फिरो मौज करो, क्योंकि उसी दिन वो वीआईपी इवेंट भी होता है। तो दूसरे दिन टॉम एंड जेरी एक साथ होटल से बाहर आते हैं। फिर कायला होटल के मुलाजमिन के साथ मीटिंग करती है तो उसे पता चलता है कि हाथी भी आ चुके हैं। इधर टॉम एंड जेरी एक साथ मस्ती करते हैं और फिर इन्हें एनिमल कंट्रोल वाले उठा के ले जाते हैं और वहाँ और भी जानवर होते हैं, खासकर बदमाश बिल्ले जो कि जेरी को पकड़ने में लग जाते हैं। तभी टेरेंस
इनसे मिलने के लिए जेल आता है और सबसे अलग अलग मिलता है और एक दूसरे के खिलाफ उनको भड़काता है और कहता है कि वो उनमें से किसी एक को ही बाहर ले जा सकता है। और इसी दिन होटल में प्रीटा और बेन की शादी भी है। सब खुश हैं और दोनों हाथी पे सवार होकर हॉल में दाखिल होते हैं। वहीं टेरेंस टॉम को लेके आ जाता है और टॉमी को जेरी नजर आ जाता है। तो टेरेंस टॉमी को भड़काता है और टॉमी गुस्से में जेरी की तरफ जाता है। कायला टॉमी को देख लेती है और इसके पीछे जाती है। जेरी को केक के ऊपर बैठा देखकर टॉमी को और गुस्सा आता है और वो उसको मारने का सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में शेफ जैकी जेरी को देख लेता है और उसको आके मारना शुरू कर देता है और पूरे केक का सत्यानाश कर देता है। और चूहे को देखकर हाथी भी बिगड़ जाते हैं और शेर भी गुस्से में आ जाता है। अब जेरी के पीछे टॉम के पीछे स्पाइक और इनके पीछे शेर भाग रहा होता है। हर तरफ तोड़फोड़ और बर्बादी होती है। इसके बाद आखिर में कायला जनरल मेजर को सब सच बता देती है कि इसने किसी और के रेज्यूमे से ये नौकरी हासिल की है। अब यहाँ टेरेंस बोलता है कि सब ठीक हो सकता है अगर मैं कहूँ तो, मगर प्रीटा बेन को रिंग वापस करके चली जाती है और बेन भी खुद को जिम्मेदार समझते हुए वहां से चला जाता है और कायला भी सॉरी करके वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे टॉम एंड जेरी फिर से दोस्त बन जाते हैं और बारमैन कायला से आकर मिलता है। तब टॉम एंड जेरी फिर से प्रीटा और बेन की शादी की प्लानिंग करते हैं। तो कायला फिर से बेन के पास आकर शादी का प्लान सेंट्रल पार्क में करने का बोलती है। तो टॉम एंड जेरी प्रीटा को ट्रैक करके चालाक से सेंट्रल पार्क में बुला लेते हैं। प्रीटा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और इसे बेन सॉरी भी बोलता है और प्रीटा बोलती है कि मुझे तो बस तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। फिर वो दोनों शादी करते हैं और अब टेरेंस और बॉस दोनों कायला के एफर्ट की तारीफ करते हैं। तभी कायला लिंडा की इन दोनों से मुलाकात करवाती है और सारी कहानी बताती है कि कैसे इसने लिंडा की सीवी यूज करी। जनरल मैनेजर कायला को परमानेंट जॉब पे रख लेता है। अब वहीं पे टॉमी शिमर को देखकर पियानो बजाता है और जेरी इसको फिर से छेड़ने आ जाता है और फिर वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है।